नमस्कार दोस्तों आज लेकर आए हैं हम हिंदी शिक्षण विधियों की मैराथन क्लास। हिंदी की शिक्षण विधियां हैं उनके 111% जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी टेट एग्जाम हुए उनके अंदर जो पूछे गए हैं वो पर्सन आपके सामने में रखने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। कम समय के अंदर हम ये क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि ये वीडियो आपको एग्जाम से कुछ ही दिन पहले अगर आप देखते हैं तो बहुत ही फायदेमंद आपके लिए रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है? पढ़ने के कौशल, बोलने के कौशल और लिखने के कौशल। उपरोक्त सभी कौशलों का विकास करना व्याकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि है सिद्धांत विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि या उपरोक्त सभी? ये सभी की सभी विधियां हैं जो आपके व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। सही रहेगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। संप्रेषण कौशल का अगर विकास कर रहे हैं तो उसमें व्याकरण की भूमिका होती है। शुद्ध भाषा का प्रयोग करना इसमें होती है, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना। अब पूछा क्या है कि संप्रेषण जो कौशल है उसका विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है, शुद्ध भाषा के प्रयोग में होती है। क्या अशुद्ध भाषा उच्चारित भाषा का प्रयोग करने में होती है? नहीं होती। 1 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करने में, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान करने में और कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान करने में। उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गद्य साहित्य का क्षेत्र है, गद्य साहित्य का जो क्षेत्र है वो कैसा होता है? व्यापक होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ ने जोर दिया है, एनसीएफ ने किस पर जोर दिया है? क्रिया आधारित शिक्षा पर। 1 नंबर ऑप्शन यहां पर फिर सही, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए, सतत समग्र मूल्यांकन में C1 ग्रेड मिलता है। C1 ग्रेड दिया जाता है 51 से 60% अंक प्राप्त करने वालों को। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से गद्य की विधा नहीं है, इनमें से गद्य की विधा कौन सी नहीं है दोस्तों? निबंध, कहानी, जीवनी, रचना। रचना आपकी गद्य की विधा नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ कौन सा है? गहन अध्ययन, द्रुत अध्ययन, विस्तृत अध्ययन या कोई नहीं? पूछा क्या है? शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन, गहन अध्ययन। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है? व्याकरण शिक्षण की साहित्यिक भी है और व्यवहारिक भी है दोस्तों। 1 व 2 दोनों सही रहेंगे यहां पे, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता है? व्याकरण की मुख्य विशेषता है भाषा की शुद्धता, शब्द अनुशासन, भाषा का शरीर विज्ञान। ये सभी की सभी है जो आपके व्याकरण की मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है? जो व्याकरण भाषा है ये निम्न में से किसका साधन है दोस्तों? शुद्धता का। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? मुख्य पाठ्य वस्तु किसकी है दोस्तों? व्याकरण। व्याकरण होती है भाषा की। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए, निम्न में से निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निबंध शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है? पहला है शब्द भंडार में वृद्धि करना, यह तो उद्देश्य होता है। दूसरा है पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ बताने और व्याख्या करने की क्षमता, यह भी आपके निबंध शिक्षण का उद्देश्य है। कविता पाठ का सस्वर विकास करना। अब निबंध में कविता कहां से आ गई मित्रों? तो यह आपके उद्देश्य नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन वाला।
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है? मौन वाचन, मौन वाचन आप अगर कर रहे हो तो आप किसको काम में ले रहे हो? आंखों को काम में ले रहे हो, तो आंखों के सहारे किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गद्यांश का स्पष्टीकरण एवं व्याख्या करने में निम्न युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संधि विच्छेद, आलंकारिक भाषा प्रयोग, समास विग्रह या परिभाषा। आलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के रचना का पाठ्यक्रम है छात्रों को मौलिक कविता, कहानी आदि लिखने की प्रेरणा देना, यह पाठ्यक्रम है रचना का। आगे देखिए, समस्या मूलक विषयों पर लिखने का अभ्यास करना, यह भी है। समीक्षात्मक लेख लिखवाना, यह भी है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्थबोध विधि को संज्ञा दी जाती है, तो सीधा ही उत्तर मिल रहा है आपको, ऊपर ही मिल गया आपको, अर्थबोध विधि। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली कौन सी है? दोस्तों, माध्यमिक स्तर की बात हो रही है तो व्याकरण शिक्षण की विधि है वो है आगमन निगमन प्रणाली, सही रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेले एवं त्योहारों आदि का सरल वर्णन कराना पाठ्यक्रम की विषय वस्तु किस स्तर से संबंधित है? दोस्तों, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या कोई नहीं, मेले और त्योहारों का आप सरल वर्णन करवा रहे हैं, मतलब प्रारंभिक स्तर का पाठ्यक्रम है ये दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है? व्याकरण शिक्षण ज्ञान भी है, कौशल भी है और ज्ञान उपयोग भी है, ये सभी व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि निम्न में से क्या है? निगमन विधि, आगमन विधि। 3 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अर्थ कथन विधि का विकसित रूप है। अर्थ कथन विधि का विकसित रूप कौन सी है? अर्थबोध विधि है, व्याख्या विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है या समीक्षा विधि है? व्याख्या विधि। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि को सुकरात विधि कहा जाता है? सुकरात विधि किसको कहा जाता है? प्रश्नोत्तर विधि को। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, निम्न में से गद्य शिक्षण के लिए कौन सी विधि, सर्वोत्तम विधि कौन सी है? दोस्तों, अर्थबोध विधि। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, पाठ्य वस्तु के गुण दोषों का विवेचन किस विधि में किया जाता है? गुण और दोषों का विवेचन वो किया जाता है आपके व्याख्या विधि के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सतपुड़ा, विंध्याचल शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? दोस्तों, मानचित्र विधि का। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है? मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या होती है? दोस्तों, भाषा होती है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। भाषा का प्रमुख कार्य क्या? देखिए, पहला, भाषा बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करती है, सही है। भाषा बालक को भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है, यह भी सही है। भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है, यह भी सही है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना, छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, ये सभी क्या है? भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस तरह की कविताएं पसंद करते हैं? दोस्तों, जो तुकांत ना हो, जो कोई सीख देती हो, जिनमें लयात्मकता हो,
जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। प्राथमिक स्तर पर बच्चे वो कविताएं पसंद करते हैं जिनमें क्या हो, लयात्मकता हो दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में और शब्दों के अर्थ निकालने में। 3 नंबर ऑप्शन 1 एवं 2 दोनों सही रहेंगे यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं रहता है, आप क्या करेंगे? योग्य एवं निष्ठावान परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे, मासिक परीक्षा की व्यवस्था कर निदानात्मक कार्य करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना, यह भी सही है, व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण की व्यवस्था कर प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों का निवारण, यह भी सही है। मतलब सही रहेगा आपका यहां पे उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, जैसे हॉस्पिटल शब्द का अर्थ अस्पताल है, यह अर्थ किस विधि से निकाला गया? अनुवाद विधि, परिभाषा बनाकर, अर्थ विस्तार विधि या व्याख्या विधि? अर्थ विस्तार विधि से। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या होगा? तो जो कौशल है, दूसरा कौशल कौन सा होता है? पहला सुनना, दूसरा बोलना, तो यही भाषा विकास का द्वितीय चरण होगा, बोलना। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती है? देखिए, पढ़ना सुनना, पढ़ना बोलना, सुनना बोलना या लिखना सुनना, कौन सी क्रियाएं हैं जो एक साथ चलती है दोस्तों? पढ़ना सुनना, पढ़ना बोलना, सुनना बोलना, लिखना सुनना। 4 नंबर, आप लिखते हुए सुनते हैं, लिख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, दोनों क्रियाएं साथ चल रही है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका होती है किसकी दोस्तों? भाषा प्रवाह को अगर कुशल बनाना चाहते हैं तो बोलने की उसके अंदर सर्वाधिक भूमिका होती है। अब दोस्तों, अगर आपने कुछ सुना नहीं, अगर कुछ जैसे हम भाषण की बात करें, आप भाषण दे रहे, तो अगर आपने पहले कहीं पर भाषण नहीं सुन रखा है तो आप उतने कुशल भाषण नहीं दे सकते। तो सुनने की भूमिका होती है, लेकिन अगर हम बात करें कि भाषा प्रवाह का कुशल बनाने में, भाषा प्रवाह को कुशल बना रहे हैं, तो बोलने की भूमिका रहेगी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रवाह होता है। भाव और विचारों की अभिव्यक्ति मतलब बोलने से। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कुरा कर किसी शब्द को स्पष्ट करना है। मुस्कुराकर आप किसी शब्द को स्पष्ट कर रहे हैं, मतलब आप एक अभिनय कर रहे हैं, तो कौन सी विधि होगी आपकी? अभिनय विधि होगी दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 41, काव्य के रूपों के अनुसार गद्य एवं पद्य दोनों किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। सर्वे दर्शे या दर्शे सर्वे, ये आते हैं सर्वे के अंतर्गत। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों। देखिए, भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास नहीं होता है। केवल 1 और 2, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है? बोलना और सुनना, शुद्ध उच्चारण करना। 1 नंबर ऑप्शन, चाहे आप बोल रहे हो चाहे सुन रहे हो, बोल रहे हो तो शुद्ध उच्चारण करो, सुन रहे हो तो शुद्ध उच्चारण सुनो, सही रहेगा 1 नंबर। नेक्स्ट में चलते हैं, भाषा विकास का प्रथम चरण निम्न में से क्या है? भाषा विकास का प्रथम चरण होता है दोस्तों सुनना। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत दर्शे सर्वे सहायक सामग्री उपयोगी है किसके अंतर्गत? शिक्षक कौशलों के विकास में, शिक्षण को रोचक बनाने में
एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में उपरोक्त सभी के अंदर दर्शित सर्वे सामग्री है वो उपयोगी होती है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा होता है? भाषा सीख रहे हैं तो अनुकरण कीजिए। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष है। सबसे प्रबल पक्ष होता है सुनना तथा पढ़ना। दोस्तों, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सबसे प्रबल पक्ष कौन सा है? बात किसकी कर रहे हैं? अधिग्रहण की। अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष होता है सुनोगे तो अधिग्रहण करोगे, पढ़ोगे तो अधिग्रहण करोगे। नेक्स्ट में चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, काव्य के कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल नहीं है। अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, राग नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? कविता एक प्रबल अनुभूति है। कविता में लय, ताल, संगीत होता है। कविता नीरस नहीं होती है। 3 नंबर ऑप्शन, कविता नीरस होती है, ये कविता की विशेषता नहीं है। दोस्तों, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। कौन सी विधि प्राचीन काल में भी प्रचलित रही? कौन सी रही? शब्द प्रधान विधि, भाषा मंत्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि या मोंटेसरी विधि? प्रश्नोत्तरी विधि। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, 15 अगस्त का लेख बताकर 26 जनवरी पर लिखवाना किस विधि से संबंधित है? दोस्तों, कौन सी है? शब्द प्रधान विधि है, भाषा मंत्र विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है या अनुकरण विधि? अनुकरण विधि। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बालक को चित्र दिखाकर प्रश्न पूछकर कहानी को पढ़ रहा है। चित्र दिखाकर प्रश्न पूछकर कहानी को पढ़ रहा है। यह शिक्षक रचना शिक्षण की किस विधि से पढ़ रहा है? दोस्तों, कौन सी विधि काम में ले रहा है? अनुकरण विधि, उद्बोधन विधि, भाषा लेख विधि या मोंटेसरी विधि? चित्र दिखाया, प्रश्न पूछा और क्या किया? कहानी को पढ़ दिया, मतलब वो उद्बोधन विधि को प्रयोग में ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, अध्यापन करते समय एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ करना चाहिए ताकि बच्चे सरलता पूर्वक सीख सके? कथाओं कहानियों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, खेल खिलौनों के साथ? उपरोक्त सभी के साथ संबंध करके शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, शिक्षक का प्रथम उद्देश्य है कि भाषा शिक्षण का केंद्र हो। कौन के? बालक के। जो भाषा शिक्षण है उसका केंद्र कौन होना चाहिए? बालक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, कौन सी विधि प्रबोधन विधि से मिलती जुलती है? प्रबोधन विधि से मिलती जुलती आपकी होती है मंत्रणा विधि। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक अध्यापक छात्रों को पुस्तकें प्रदान कर देता है और अपने आप में निबंध लिखने को कहता है और बीच बीच में उनका मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। किस विधि के अंतर्गत ऐसा कार्य होता है? दोस्तों, मंत्रणा विधि, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि या उपरोक्त सभी? मंत्रणा विधि के अंतर्गत। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58, एक अध्यापक अपना व्याख्यान समाप्त कर विद्यार्थियों को रचना कार्य करने को कहता है। किस विधि के अंतर्गत आता है? दोस्तों, ये आता है आपका, क्या कर रहा है? अपना व्याख्यान तो उसने समाप्त कर दिया है, अब बालकों को बोला है, छात्रों को बोला है कि आप रचना कार्य कीजिए, तो मंत्रणा विधि तो नहीं होगी, प्रवचन विधि। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 है, उद्बोधन, प्रबोधन और प्रश्नोत्तर आदि कई विधियों का मिश्रित रूप कौन सी है? रूपरेखा विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रवचन विधि या उपरोक्त सभी? रूपरेखा विधि। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूत्र विधि के नाम से किस विधि को जाना जाता है? उद्बोधन विधि को, प्रबोधन विधि को, प्रवचन विधि को या रूपरेखा विधि को? रूपरेखा विधि को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में सिखाने की एक विशेषता नहीं है? क्या विशेषता नहीं है? देखिए, भाषा के ज्ञान
में विकास, भाषा है जो ज्ञान में विकास करता है। भाषा शिक्षण हेतु सुलभ वातावरण तैयार करता है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत असक्रिय रहता है, ये नहीं है दोस्तों विशेषता। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। जब बच्चा किसी सीखी हुई बात का प्रयोग करता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है अधिग्रहण। अधिग्रहण किया है, कुछ सीखा है, तभी तो वो प्रयोग कर रहा है या प्रक्रिया प्रयोग कर रहा है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सीखने के संबंध में प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रतिक्रिया सिद्धांत किसका है? पावलोव का। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए, क्योंकि अक्सर भी क्या है? चित्र ही है। इस मत का समर्थन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65। हर्बर्ट उपागम के पद है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 5 पद होते हैं, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? मॉरिसन की। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए क्वेश्चन नंबर 67। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। लिखित अभिव्यक्त, तो लिख रहे हैं हम तो क्या करें? अभिव्यक्त कर रहे, और ये क्या लिखना है तो लिखित रूप हो गया। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों आपका, जो कह रहा है कि डे का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मुहर्दा या दंत। कंठ का। 3 नंबर ऑप्शन मुहर्दा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है दोस्तों। पुस्तक का आकार, प्रकार, मुख पृष्ठ, जिल्द या प्राक कथन। अध्ययनात्मक पक्ष होता है प्राक कथन। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए वैचारिक सामग्री है मूल विषय वस्तु। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए सर्वे दर्शे से साधन है। सर्वे दर्शे से साधन कौन सा है? चलचित्र, चित्र, चित्र विस्तारक या रेखा चित्र? चित्र, चित्र विस्तारक और रेखा चित्र ये तो दर्शे साधन है। चलचित्र आपका दर्शे और सर्वे दोनों साधन है। नेक्स्ट में चलिए नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? नाटक का संबंध कान व आंख से। नाटक के अंदर आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं। आगे चलिए 70 की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है संकलनात्मक मूल्यांकन। 70 की समाप्ति पर जो मूल्यांकन होता है वो होता है संकलनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है शिक्षक निर्मित सामग्री। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। बाकी देखिए शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण, प्रश्नों के प्रकार, यह है जो ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट में चलिए उपचारात्मक शिक्षण है, और यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में आता भी है और इस बार भी आएगा दोस्तों। अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना ही आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है। निदानात्मक प्रशिक्षण के द्वारा आपने जो कठिनाइयां हैं उनका पता कर लिया है, अब उनको दूर करना है तो वो किया जाएगा आपके उपचारात्मक शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 76 है भाषा कौशल है। भाषा कौशल है कौन सा है दोस्तों? शिक्षण कराना, अधिगम कराना, अनुदेशन कराना या दक्षता प्राप्त करना। भाषा कौशल दक्षता प्राप्त करना। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है कैसी? सैद्धांतिक, जीवनोपयोगी, बेसिक या नैतिक? प्रोजेक्ट विधि के अंदर जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है कि नवीन ज्ञान जब हम देने वाले हैं तो उसके लिए छात्रों को तत्पर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए क्वेश्चन नंबर 79 मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। मौखिक अभिव्यक्ति
का आवश्यक गुण होता है उच्चारण की शुद्धता। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। अब ये बहुत सारे साथी करेंगे सर आपने तो व्याकरण का क्वेश्चन शिक्षण विधियों में रख दिया। ये क्वेश्चन शिक्षण विधियों के अंतर्गत बहुत एग्जामों में पूछा गया है मित्रों, 2 से 3, एक तो ड उच्चारण स्थान और एक संयुक्त व्यंजन वाला। यहां पर संयुक्त व्यंजन 1 नंबर शर है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है, जो मूल्यांकन का क्षेत्र है वो परीक्षा से क्या होता है, विस्तृत होता है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता शिक्षक की कठिनाई का निदान करने में। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निदान एवं उपचार। निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण को चिकित्सात्मक अध्यापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक की रचना के सोपानों का क्रम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, सोपानों का क्रम है विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण और प्रस्तुतिकरण। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे दर्शे से शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। सर्वे दर्शे शिक्षा से क्या तात्पर्य नहीं है दोस्तों। देखिए यहां पे सर्वे दर्शे शिक्षा को अधिक रोचक बनाना है, शिक्षा को स्थायी बनाना है, शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाना ये भी है, शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना ये नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, विद्यार्थियों के विकास के पक्षों पर जोर न देना। यह सतत और विकास जो व्यापक मूल्यांकन है उसकी विशेषता नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, सत्य व असत्य परीक्षण कहलाता है बहुसंख्यक के चुनाव परीक्षण, एकांतर प्रत्युत परीक्षण, समरूप परीक्षण, बहुत रिक्त स्थान पूरक परीक्षण। अब सत्य असत्य को हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत रखते हैं, तो आप ऐसे में क्या करते हैं कि जैसे बहुसंख्यक के चुनाव परीक्षण का उत्तर मिलेगा आपको फट से 1 नंबर कर देंगे, जबकि 1 नंबर नहीं 2 नंबर होगा। एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण सही रहेगा, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, रंगमंच अभिनय विधि है। रंगमंच अभिनय विधि किसकी है, नाटक की। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 89, भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। कौन से कौशल, भाषा ज्ञानगम्य है, भाषा अभ्यासगम्य है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, भाषा अनुकरणात्मक है, भाषा ज्ञानगम्य है। एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है, वो है 1 नंबर ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90, उद्बोधन विधि का उपवेद नहीं है। उद्बोधन विधि का उपवेद दृश्य विधान है, अभिनय है, कहानी है, अनुवाद नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है, इनमें से भाषा संसर्ग विधि के अंतर्गत। 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 92, बीएस बलूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया था दोस्तों, मूल्यांकन आयाम। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, किसका होता है, शब्द से वर्ण की ओर, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पैराग्राफ नहीं, बड़े से छोटे की ओर। शब्द बड़ा, वर्ण उसका छोटा होता है, उसका ही भाग होता है, तो शब्द से वर्ण की ओर विश्लेषण कर रहे हैं एक एक चीज का। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 94, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषिक सामग्री है, इनमें से भाषिक सामग्री है मूल विषय वस्तु, प्रत्यय, शब्दावली, मूल विषय वस्तु एवं प्रत्यय। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड कैसा होता है, दिखाई देता है, तो दृश्य सामग्री। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 97, अधिक विश्वसनीय परीक्षण होता है शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण या परमापीकृत परीक्षण। परमापीकृत परीक्षण विश्वसनीय परीक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 98, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता। इससे व्यापकता है जो सीसीई के अंदर, उसमें आशय प्रश्नों की व्यापकता से नहीं होता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वहीं भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है यहां पे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा है दोस्तों? मिलान प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, मौन पठन का लाभ है, पठान बन गया पठन है दोस्तों। मौन पठन का क्या लाभ है? स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है मौन पठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? वेदता है, वस्तुनिष्ठता है, आत्मनिष्ठता नहीं होती है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता आत्मनिष्ठता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना शिक्षण का उद्देश्य है। रचना शिक्षण का क्या उद्देश्य है? साहित्य सृजन की प्रेरणा देना। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? गठन विधि, प्रत्यक्ष विधि, वेस्ट की विधि या परोक्ष विधि? यह कहा गया परोक्ष विधि के बारे में, और प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग किया नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खड़िया के टुकड़े महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों और एग्जाम के अंदर आ भी सकता है, और ये कथन है आपके पंडित सीताराम चतुर्वेदी का। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? खंडान्वयन प्रणाली। जो प्रश्नोत्तर प्रणाली है उसको खंडान्वयन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप हैं? 2 रूप। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में निदानात्मक परीक्षण करते हुए निदानात्मक परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। उपयुक्त परिभाषा किसके अनुसार है? क्वेश्चन को थोड़ा सा मिसप्रिंट किया गया बीच में, तो ध्यान से देखिए। भाषा में निदानात्मक परीक्षण है जिसके द्वारा, इसको हटा दो बीच में से, अनुसंधान करता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय के में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। तो ये परिभाषा किसके अनुसार है दोस्तों? किसके अनुसार है ये? सोनेल के अनुसार। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन संबंधी शिक्षण के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया था मारिया मोंटेसरी यानी श्रीमती मॉन्टेसरी ने। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं, बड़ी वस्तु छोटा नमूना क्या कहते हैं? प्रतिमूर्ति। ए ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है
उपन्यास शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है दोस्तों? उपन्यास शिक्षण का अभिनय में निपुणता प्रदान करना, यह उपन्यास का उद्देश्य नहीं है। आपका सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। मित्रों, हिंदी शिक्षण विधियों के आपको ऐसे लगे होंगे कि बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन टेट एग्जाम हो, चाहे किसी भी राज्य की टेट एग्जाम हो, सी टेट हो, थर्ड ग्रेड भर्तियां हो, इनके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ध्यान से देख लें इनको। अभी एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार देख लें और कमेंट करके ये बता दें कि कैसे लगे आपको ये प्रश्न। कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपको है तो कमेंट जरूर करें, आपको उचित सुझाव उसका दिया जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।